तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक खाई के सामने खड़ा होता है और वो मन में कह रहा होता है, आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया गया। ये भूलकर वो वहाँ से छलांग लगा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें दो एडवेंचर दिखाए जाते हैं जिसमें एक लड़के का नाम है जॉय और दूसरी लड़की का नाम है जोलिन, जो ये मिलके एक रेड मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। रेड मॉन्स्टर को हराने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज करते हैं और कूड़ा उठाने वाले, जिसमें आइन कहता है कि मेरा नाम कूड़ा उठाने वाला नहीं, मेरा नाम आइन है। ये बोलकर वो फिर जाता है क्योंकि उसने उन लोगों का काफी ज्यादा सामान उठा रखा था। इतने में जॉय कहता है कि तुम्हारे से ये उम्मीद थी और उसको कोसने लग जाता है। जिसके बाद दूसरी एडवेंचर जोलिन वो बोलती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है, ये तो खाली एक लो क्लास का है। फिर जॉय बोलता है जल्दी से इस रेड मॉन्स्टर को अप्रेस करो। आइन हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में दो गॉडेस है, एक लाइट गॉडेस एक डार्क गॉडेस, जो हमें जॉब और स्किल देती है। आप अपने स्किल को ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव तो कर सकते हो, लेकिन अपनी जॉब मरते दम तक नहीं बदल सकते। और इस दुनिया में जॉब को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेयर क्लास, सेकंड हाई क्लास और थर्ड है लो क्लास। नंबर 1 पे है रेयर क्लास। इसमें वही लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। सेकंड है हाई क्लास, इसमें वो लोग होते हैं जो फाइट कर सकते हैं, जैसे स्वॉर्डमैन, मेजेस। और थर्ड है हमारा लो क्लास, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर आइन भी आता है। इसके अंदर छोटे मोटे काम होते हैं जैसे अप्रेज। आमतौर पर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप का ही काम करते हैं, लेकिन आइन के पेरेंट्स की जल्दी मरने की वजह से आइन ने अपना खुद का रास्ता चुना, उसने एडवेंचर बनना चुना। आइन लो क्लास का है, उसके पास जॉब है अप्रेज की। आइन की जॉब उसे खाली चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। आइन बताता है कि ये मॉन्स्टर फ्रेम का है और इसके दांत डी रैंक के है। वो उसके दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले निकाल नहीं पा रहा होता। आइन कहता है कि जॉय मेरी थोड़ी सी मदद करना इसका दांत निकालने के लिए। जॉय कहता है मैं ऐसा घिनौना काम क्यों करूं, मैं आखिर इसको क्यों हाथ लगाऊं। ये बोलकर वो आइन के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे आइन को थोड़ा गुस्सा आता है। जॉय खड़ा होकर उसको एक दांत मारता है, जिससे आइन दूर जाकर गिर जाता है और कहता है मैंने अपनी जान की बाजी में लगाकर तुम्हें सेफ रखा और तुम इतना भी काम नहीं कर सकते। आइन ये सुनकर जल्दी से उनसे माफी मांग लेता है और वो अपना काम करने लग जाता है। वो जैसे तैसे उस मॉन्स्टर का दांत निकाल लेता है, जिसे देखकर वो दोनों एडवेंचर हंसने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाने लग जाते हैं। उन्हें आगे जाके एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के जॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आइन को कहता है जल्दी से भी इसका भी आइटम कलेक्ट करो। आइन कहता है ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर बना पड़ा है जिसका किसी ने मटेरियल भी नहीं निकाला, क्योंकि गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। वो आइन को लात मारता है और कहता है जल्दी से अपना काम कर। जिसके बाद वो थोड़ा और आगे जाता है, उन्हें एक और मॉन्स्टर मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर जॉय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन आइन डर जाता है। वो जॉय को कहता है गिल्ड के मैप के अनुसार ये रास्ता यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए। जॉय कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ, पर याद रखना मैं तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे और तुम जा सकते हो, बस अपना बैग यहीं छोड़ दो। आइन मन में सोचता है कि मेरी जॉब अप्रेज है, सिर्फ कुछ ही पार्टी है जो मुझे अपने साथ लेती है। जॉय ने भी अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। वो मजबूर होकर कहता है कि हाँ जॉय मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फिर आगे चल के उन्हें और भी ज्यादा मॉन्स्टर की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख के जॉय फिर खुश हो जाता है, जिसे देख के आइन और डर जाता है। इसके बाद वहाँ पे उनको बहुत सारी आंखें दिखने लग जाती है जो उन मॉन्स्टरों की थी जिसने उन मॉन्स्टरों को मारा। वो तीनों डर जाते हैं, कहते हैं कि हम इनमें से किसी को भी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इतने में जोलिन कहती है हम भागेंगे कैसे। जॉय कहता है जल्दी से आइन के ऊपर एक पैरालाइज स्पेल यूज कर दो, जिसकी वजह से आइन पैरालाइज हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। जिस मौके का फायदा उठा के जॉय और जोलिन वहाँ से भाग जाते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर आइन के ऊपर हमला कर देते हैं। वो मॉन्स्टर आइन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आइन को दर्द हो रहा होता है और उस स्पेल का असर थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब आइन हिल पा रहा होता है। वो जल्दी से अपने बैग को खाली करता है और खाने पीने का सामान इधर उधर फेंक देता है और मॉन्स्टर उस खाने पीने वाले सामान को खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आइन को मौका मिलता है वहाँ से भागने का और आइन भागने लग जाता है। आगे जाके वो देखता है कि उन दोनों एडवेंचर ने जाने का रास्ता बंद कर रखा है। तभी आइन को एक और रास्ता दिखता है। आइन उसी तरफ भागने लग जाता है। आइन वहीं पहुंच जाता है जहाँ हमें शुरुआत में दिखाया जाता है खाई के सामने। आइन वहाँ से छलांग मार देता है। अगले सीन में हमें एक लड़की आइन की तरफ चलते हुए दिखाई जाती है। वो आइन के माथे पर किस करती है। जब आइन को पूरी तरीके से होश आता है तो आइन भी सरप्राइज हो जाता है कि वो जिंदा कैसे है। वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस समय आइन बिल्कुल एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका था, जहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ और हर तरफ पानी ही पानी था। फिर पेड़ में से कुछ पानी की बूंदें आइन के ऊपर गिरती है, जिसे आइन पकड़ लेता है और उसे अप्रेज करता है। उसे पता चलता है कि ये पानी की बूंदें किसी भी चोट और बीमारी को हील कर सकती है। फिर आइन उस पेड़ को भी अप्रेज करता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ये बल्टी है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है।
और कहता है कि ये तो काफी सालों पहले खत्म हो गया था। और आइन हमें बताता है कि वर्ल्ड ट्री हमारी वर्ल्ड में माना को प्रोड्यूस करता है, जो माना हम हर दिन यूज करते हैं, जैसे हम सांस लेते हो। कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्री काफी सालों पहले खत्म हो गया था, पर वर्ल्ड ट्री के जाने के बाद भी माना कभी खत्म नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों था, इस बारे में जानने के लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम बनाई, पर उन्हें वर्ल्ड ट्री नहीं मिला कहीं भी। अब पता चला आखिर कहाँ था, क्योंकि ये इतना नीचे डंजन के अंदर था तो किसी को कैसे मिलता। आइन पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है तुम ही ने मेरी जान बचाई थी। अचानक से आइन को एक लड़की की आवाज आती है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो सोचता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। जॉयड और वो लड़की भी मेरी मदद के लिए नहीं आने वाले, मैं यहाँ भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आइन को सामने की तरफ एक रास्ता दिखता है। अब आइन वहीं चला जाता है। आइन को उस तरफ जाते हुए वो लड़की देख रही होती है, उसे बुलाने की कोशिश भी करती है पर वो रुक जाती है। अब वो उस रास्ते पर निकलकर एक पत्थर को उठा लेता है जिससे वो उन मॉन्स्टरों से लड़ सके। उसके पास यही एक लास्ट ऑप्शन था। वो आगे बढ़ता है पर उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। अचानक से आइन के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसका एक कान कट जाता है। वो काफी दर्द में चिल्लाने लगता है, अपने हाथ को आगे करता है, तभी उसके हाथों के ऊपर भी एक और हमला हो जाता है। उसके साथ ऐसा करने वाला भी एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर को जल्दी से अप्रोच करता है और उससे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है। मॉन्स्टर आइन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था। आइन अब सोचता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर भी डर जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर एक एस रैंक का भालू मॉन्स्टर भी अटैक कर देता है। वो भालू मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो आइन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो भालू आइन को खाने ही वाला होता है, तभी अचानक से भालू के ऊपर कोई अटैक कर देता है। वो बंदा कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, उस लड़की ने मुझे इसे बचाने के लिए भेजा है। आइन उस बंदे को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम कौन हो, फिर बेहोश हो जाता है। आइन की आंखें खुलती है, वो फिर से हील हो चुका है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है। उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो सामने चाय पी रही होती है। आइन कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ग की राजकुमारी आई हो। वो लड़का नाम यूरी है। वो आइन को देखकर मुस्कुरा रही थी। आइन भी उसे ही देख रहा था। इतने में एकदम से अर्सला आ जाती है। अर्सला वही है जिसने आइन की जान बचाई थी उस भालू वाले मॉन्स्टर से। तभी यूरी आइन को चाय ऑफर करती है, लेकिन आइन कंफ्यूज होता है कि ये दोनों कौन है। तभी अर्सला जबरदस्ती उसको चाय पिला देती है। चाय पीने के बाद आइन कहता है ये तो बहुत टेस्टी थी। फिर पूछता है तुमने मेरी जान क्यों बचाई। इतने में अर्सला कहती है मैं कभी किसी इंसान की जान नहीं बचाती, लेकिन यूरी ने मुझे कहा इसको बचा लो, जिस वजह से मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। तुम्हें यूरी का एहसान मानना चाहिए। यूरी कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आइन कहता है शुक्रिया तुमने मेरी जान बचाई। यूरी थोड़ा शर्मा के कहती है कोई बात नहीं। तभी अर्सला आइन के मुंह पर एक लात मारती है और कहती है अपने गंदे मुंह से यूरी का नाम मत लो। तभी यूरी कहती है मम्मी मैं खुश हूँ, आखिर किसी ने तो मेरा नाम पुकारा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आइन फिर कंफ्यूज हो जाता है कि तुम दोनों माँ बेटी हो। अर्सला कहती है हाँ हम दोनों बहुत अलग है, और बोलती है दरअसल मैं वर्ल्ड ट्री की गार्डियन हूँ और इस दुनिया में कुल मिलाकर 9 वर्ल्ड ट्री है। हर एक वर्ल्ड ट्री के पास अपना एक गार्डियन होता है जो उसकी सुरक्षा कर सके। आइन पूछता है कि क्या तुम सच में यहीं पे रहते हो दोनों। अर्सला कहती है जब से ये लड़की इस वर्ल्ड ट्री की रूट से निकली है तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। आइन कहता है जड़ वर्ल्ड ट्री की रूट से निकलने का मतलब क्या है तुम्हारा, ये इंसान नहीं है। अर्सला कहती है कि ये वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट है। आइन कहता है हाँ ये सच हुआ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है कि इंसान नहीं हो सकती। तभी अर्सला आइन को पीटने लगती है और कहती है मेरी बेटी से फ्लर्ट करना बंद करो, और बोलती है मैंने तुम्हारी आंख इतनी मेहनत से बनाई है तो इसको गंदा मत करो। आइन कहता है अच्छा मुझे याद आया, उस भालू मॉन्स्टर ने मेरी उल्टी आंख को फोड़ दिया था और मुझे काफी ज्यादा चोटें भी लगी थी। अर्सला कहती है दरअसल वर्ल्ड ट्री की बूंदों से तुम्हारी सारी चोटें हील हो गई, पर तुम्हारी आंख ठीक नहीं हो पाई। काफी मेहनत करने के बाद मैंने वर्ल्ड ट्री के हिस्सों से तुम्हारी एक नई आंख बनाई। ये सब मैंने बस यूरी के कहने से किया है। आइन पूछता है आखिर यूरी तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। क्योंकि तुमने मुझे थैंक यू कहा था। यहाँ पर पहले भी बहुत लोग गिर चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक मुझे थैंक यू नहीं कहा, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड ट्री के टहनियों को तोड़कर अपने फायदे के लिए उठाकर ले गए। आइन यूरी को एक और बार थैंक यू कहता है। अर्सला कहती है कि और लड़के बहुत हो गया तुम्हारा थैंक यू, अब जल्दी से घर निकलो। यूरी कहती है मम्मी प्लीज ऐसा मत करो, ये बाहर जाएगा तो मर जाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, इसकी जान वहाँ खतरे से खाली नहीं है। अर्सला कहती है कि गार्डियन के तौर पे मैं तुम्हारे से ज्यादा दूर नहीं जा सकता और मैं इन डंजन के अंदर टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकती। ये सुनकर यूरी रोने लग जाती है और कहती है कुछ तो करो। अर्सला मान जाती है ठीक है, और यूरी को कहती है अब मैं इसको इतना ट्रेन करूंगी कि ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि यहाँ से
से खुद अकेले जा सके। यूरी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो आयन को उसी मॉन्स्टर के पास लेके जाती है जिसका नाम ग्रेमलिन है, वही जो बैट जैसा दिखता है, जिससे आयन जल्दी से ताकतवर हो सके। फिर अर्सला आयन को सामने देखने के लिए कहती है। सामने बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, आयन को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी अर्सला कहती है जल्दी से स्प्लिट आई का यूज करो। यह सुनकर आयन फोकस करता है और उसे एकदम से सब कुछ साफ दिखने लग जाता है। अर्सला उस ग्रेमलिन को पत्थर मारती है जिससे वो जल जाता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज रफ्तार से मूवमेंट करने लगता है। अर्सला कहती है तुम्हारा पहला काम होगा इस ग्रेमलिन के अटैक से बचना। आयन कहता है लेकिन ये मैं कैसे करूंगा अर्सला। अर्सला कहती है ये जो तुम्हारी लेफ्ट आई है ना, वो एक स्प्लिट आई है और इसका अप्रेजल इंसान के अप्रेजल से अलग होता है। जल्दी से इसको इस्तेमाल करो और देखो। फिर वो स्प्लिट आई की मदद से अप्रेजल को यूज करता है जिससे उसे उस मॉन्स्टर के मूवमेंट का पहले पता चल जाता है कि वो कहाँ अटैक करने वाला है कितने सेकंड में। आयन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी ग्रेमलिन आयन का कान काट देता है। आयन फिर जमीन में गिर जाता है। आयन के ऊपर एक बैरे लगा देती है और उस पे वोल्टी की कुछ बूंदे डालती है जिससे आयन का कान दोबारा से हील हो जाता है। फिर अर्सला कहती है चाहे तुम्हें कितनी भी चोट लग जाए, मैं तुम्हें इस वोल्टी की बूंदों से फिर से हील कर दूंगी। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक ट्रेनिंग चलती रही। ट्रेनिंग दोबारा से शुरू होती है। आयन अप्रेजल की स्किल से कई बार उसके अटैक से बच जाता है, कई बार नहीं बच पाता। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते वो ग्रेमलिन के हर अटैक से बचने लग जाता है। फिर अर्सला कहती है अब तुम्हारा दूसरा टास्क है इस ग्रेमलिन को मारना। आयन कहता है मेरी जॉब अप्रेजल है, वो कोई फाइट करने के लिए नहीं है। अर्सला आयन को एक लकड़ी की तलवार देती है और कहती है ये यूरी ने खास तुम्हारे लिए वर्ल्ड ट्री की लकड़ी से बनाई है। ऐसा करते टाइम उसे बहुत दर्द हुआ था और अगर तुमने इसे गलती से भी तोड़ा तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। फिर आयन स्प्लिट आई की मदद से सुपर अप्रेजल स्किल को यूज करता है जिससे ग्रेमलिन की स्पीड काफी स्लो मोशन में हो जाती है, जिस वजह से आयन ग्रेमलिन पे आराम से हिट कर पाता है और वो एक ही अटैक में उसको खत्म कर देता है। और वो कहने लगता है असल में इसकी स्पीड धीमी नहीं हुई, मैं ज्यादा तेज हो गया जिस वजह से एक ही अटैक में मैंने ज्यादा डैमेज दे दिया है। ग्रेमलिन से जीतने के बाद आयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आयन ने पहली बार किसी मॉन्स्टर को मारा था, वो भी एस रैंक। तभी अर्सला कहते हैं इतनी जल्दी खुश मत हो, तुम्हें इन सब ग्रेमलिन मॉन्स्टर को भी मारना पड़ेगा। सामने बहुत सारे ग्रेमलिन मॉन्स्टर होते हैं। आयन उन सब मॉन्स्टर को भी आराम से मार देता है जिसके बाद उसकी अगली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अर्सला कहती है जल्दी से इस मॉन्स्टर को अप्रेज करो जिससे तुम्हें इसके सारे स्किल्स मिल जाएंगे। तभी आयन कहता है मुझे नहीं लगता मैं अपनी अप्रेजल स्किल से इसकी सारी एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लूंगा। फिर आयन अपनी स्प्लिट आई की मदद से उस मॉन्स्टर की एबिलिटी को अपनी बना लेता है, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन की वजह से उसके सर में दर्द होने लग जाता है। जैसे ही आयन ठीक होता है वो तेज दौड़ने लग जाता है बिल्कुल ग्रेमलिन मॉन्स्टर की तरह, पर आयन के मसल इस मूवमेंट को संभाल नहीं पाते और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। अर्सला जल्दी से उसके ऊपर वर्ल्ड ट्री की कुछ बूंदे गिरती है जिससे आयन दोबारा ठीक हो जाता है। ऐसा बार बार करने से आयन का शरीर ताकतवर हो जाता है और वो स्पीड को झेल पाता है। तभी आयन कहता है मुझे लगता है अब मैं उस बेयर मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता हूँ। अर्सला कहती है तुम ज्यादा खुश हो रहे हो, पिछली बार याद नहीं उस बेयर मॉन्स्टर ने तुम्हें लगभग मार ही दिया था। आयन ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी अर्सला कहती है चलो ठीक है, अब तुम मेरी भी स्किल को अप्रेज करो जिससे मेरी स्किल तुम्हारी बन जाएगी। ये सुनकर आयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आयन पूछता है तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है। अर्सला आयन को जला देती है एक फायरबॉल से। उसके बाद कहती है मेरे पास कैंसिल चांट की स्किल है जिसकी मदद से मैं बिना मंत्र पढ़े कोई भी मैजिक कर पाती हूँ। आयन सोचता है अगर मैं इतनी रफ्तार से मैजिक कर पाऊंगा तो मैं किसी को भी आराम से हरा सकता हूँ। आयन जल्दी से अर्सला को प्रेस करता है। अर्सला की एबिलिटी भी अब उसकी एबिलिटी बन जाती है। फिर आयन की मैजिक की ट्रेनिंग शुरू होती है। आयन काफी ज्यादा कम समय में काफी ज्यादा मैजिक सीख जाता है। वो एक साथ 1000 फायरबॉल यूज कर पाता है, विंड मैजिक को यूज कर पाता है, लेकिन उसका माना काफी जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन बार बार यूज करने से उसके माना की कैपेसिटी बढ़ जाती है। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अर्सला कहती है मुझे लगता है अब तुम तैयार हो तुम्हारा बदला लेने के लिए। फिर वो बेयर मॉन्स्टर से फाइट करने चले जाता है एंड बेयर मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा फायरबॉल मैजिक यूज कर, लेकिन एक भी फायरबॉल बेयर मॉन्स्टर के ऊपर नहीं लगी होती, जिसे देखकर अर्सला कहती है तुम्हें अपने अटैक पर कोई कंट्रोल नहीं है। आयन कहता है थोड़ी जल्दबाजी कर दी मैंने, और आयन सुपर स्पीड को यूज करके उस बेयर मॉन्स्टर के पीछे चले जाता और उसके ऊपर विंड मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से बेयर मॉन्स्टर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। डैमेज के बावजूद भी वो बेयर मॉन्स्टर आयन के ऊपर हमला कर देता है। इतने में आयन एक साथ 100 फायरबॉल यूज करता है उस बेयर मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके बाद वो बेयर मॉन्स्टर हार जाता है। आयन कहता है ये हमेशा से इतना कमजोर था क्या, या मैं ज्यादा ताकतवर बन जाऊं। अब दिखाया जाता है आयन उस भालू मॉन्स्टर को आराम से हरा देता है। आयन उस भालू मॉन्स्टर की सारी एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लेता है, जिसके बाद अर्सला कहती है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूरी आयन को एक गिफ्ट दे रही है, और ये वर्ल्ड ट्री का कोड था जिसे देख अर्सला कहती है कि इसकी मदद से मैं तुम्हारे लिए एक नई आग बनाऊंगी। आयन मना करता है कि नहीं, मैंने काफी ज्यादा चीजें तुम्हारे से पहले ही ले रखी है। अर्सला कहती है कि तुम इस चीज का गलत मतलब निकाल रहे हो, ये मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ। मैंने इसके ऊपर एक मंत्र कर रखा है जिससे ये तुम्हारे मरने के बाद वापस मेरे पास आ जाएगी। अब तुम अपनी जल्दी से आंखें बंद करो।
करो। अरसला वर्ल्ड ट्री के कोर को आइन की आंखों में लगा देती है। आइन कहता है मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा है। अरसला कहती है तुम्हें इसका असर बाद में पता चलेगा। तभी आइन इधर उधर देखता है, उसे यूरी नहीं दिखती। तभी आइन की आंख से आवाज आती है यूरी की। यूरी बोलती है मैं यहाँ पे हूँ, और अचानक से आइन के सामने आ जाती है। आइन चौंक जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे एकदम से कैसे आई? तभी यूरी बताती है मैं तुम्हारी आंख के अंदर थी। अरसला समझाती है कि अब तुम्हारी आंख वर्ल्ड ट्री का कोर बन चुकी है, जिसकी वजह से यूरी उसके अंदर रह सकती है। तुम्हें इस चीज की खुशी होनी चाहिए, यूरी अब तुम्हें कभी भी हील कर सकती है। तभी आइन पूछता है अरसला तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? अचानक से अरसला आइन के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है और कहती है हाँ मुझे दिक्कत है, मेरी बेटी तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ जाएगी, इससे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत है। आइन पूछता है फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरसला कहती है कि यूरी जब से पैदा हुई वो अकेले ही रहते आई है, इसी वजह से मैंने सोचा कि इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ दूं। हालांकि तुम इंसान बेकार हो लेकिन तुम दिल के आइन कहता है कि अरसला तुम चिंता मत करो, मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे दो। तभी अरसला कहती है मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, अपना हाथ आगे करो। तभी अरसला उसके हाथ पर एक मैजिकल मार्क बना देती है और उसे एक तलवार देती है और उसी तलवार से आइन की एक आंख फोड़ देती है। इसकी वजह से आइन तड़पने लग जाता है। फिर अरसला आइन के मुंह पर एक गोली डाल देती है, जिसकी वजह से आइन की अचानक से आंख ठीक हो जाती है, लेकिन वो बदल चुकी थी। मैंने तुम्हारी आंख के अंदर एक डिवाइस फिट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं वो सब देख सकती हूँ जो तुम देख सकते हो, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि यूरी से ज्यादा करीबियां ना बढ़ाओ। फिर आइन यूरी को बोलता है कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तभी यूरी कहती है मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। आइन को ये समझ नहीं आता। शुरुआत में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, जिसके कोर के 9 अलग अलग हिस्से हो गए, जो अलग अलग डंजनों में चिपक गए, जिसमें से एक यूरी भी है। आइन कहता है ऐसा है तो ठीक है, पूरी दुनिया घूमते हैं और यूरी को उसकी फैमिली से मिलवाते हैं। तभी यूरी कहती है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना आइन? तभी आइन बोलता बिल्कुल नहीं, मुझे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगेगा। यूरी खुश हो जाती है और आइन को शुक्रिया कहने लगती है। फिर अगले सीन में आइन डंजन से बाहर निकलने के लिए निकल जाता है। उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। तभी अरसला की आवाज आती है और वो कहती है लेफ्ट ले लो। इस समय अरसला उसकी राइट आई से आइन को देख रही थी और उससे कम्युनिकेट भी कर रही थी कि कहाँ जाना है। अरसला आइन को सही रास्ता दिखाने के लिए जमीन पे एक एरो बना देती है, जिससे आइन सही रास्ते पे जा सके। फिर आइन आगे बढ़ते हुए उसे एक एस रैंक का स्नेक मॉन्स्टर मिलता है, जिसे आइन आराम से हरा देता है और उसकी एबिलिटी को भी अपनी एबिलिटी बना लेता है। फिर आइन को लगता है कि अब उसे दोबारा सर दर्द होगा, लेकिन इस बार उसे कोई सर दर्द नहीं होता है। तभी यूरी आती है और बोलती है मैंने तुम्हारे सर के दर्द को हील कर दिया है। तभी आइन कहता है इसका मतलब अब मुझे कभी भी सर दर्द नहीं होगा, और बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिसे सुन के यूरी फिर शर्मा जाती है। अगले सीन में आइन एक बहुत बड़े गेट के सामने खड़ा होता है, जिसके पीछे इस बॉस मॉन्स्टर था इस डंजन का। अरसला बताती है कि हर डंजन का एक बॉस मॉन्स्टर होता है। आइन उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान अरसला उसे गाइड कर रही थी और यूरी उसे हील कर रही थी। तभी अरसला आइन को कहती है कि जो मैंने तुम्हें अल्टीमेट मैजिक सिखाया है वो इस पे इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ। तभी आइन अल्टीमेट स्किल को इस्तेमाल करता है, जिससे एक बहुत बड़ा आग का गोला उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। वो मॉन्स्टर आग से झुलस के मर जाता है। फिर आइन उस मॉन्स्टर की स्किल्स को अपनी स्किल्स बना लेता है। तभी अचानक अरसला आइन के सामने आ जाती है। अरसला कहती है कि तुम्हारी आगे इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है, जिसकी वजह से मैं सीधा यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। फिर अरसला उस डंजन के कोर को लेके आइन की आंख को अपडेट कर देती है, जिससे आइन की आंख और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाके देखते हैं कि वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है। अरसला कहती है कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि तुमने उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है, और अब इस डंजन का कोर यहाँ पे नहीं रहा है, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि इस डंजन का कोर अब खत्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्री के पास अब कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर डंजन से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे अभी ज्यादा एडवेंचर थे, और वहाँ पे जॉयड भी था, जो सबको छोटी कहानियां सुना रहा था कि आइन ने अपनी जान पर खेल कर हम लोगों को बचाया है। ये कहानी वो इसलिए समझा रहा था क्योंकि उसको कोई आइन की मौत का जिम्मेदार ना समझे। तभी एकदम से आइन आ जाता है और बोलता है तुम किसके मरने पर इतना रो रहे हो? जॉयड चौंक जाता है और बोलता है तुम जिंदा कैसे हो? तुम भी तो मर जाना चाहिए था। आइन बोलता है कि मैंने उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है और मैं यहाँ पर चल कर आया हूँ। जॉयड बोलता नहीं, तुम उन मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकते। तभी दूसरे एडवेंचर कहते हैं जॉयड तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जिसने तुम्हारी जान बचाई वो अभी जिंदा है और वापस आ गया है। आइन कहता है कि इसने मेरी जान नहीं बचाई, इसने तो उल्टा मेरे ऊपर पहला अटैक करके मेरे को मॉन्स्टर के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुन के बाकी सब एडवेंचरों को गुस्सा आ जाता है और वो जॉयड के ऊपर सारा सामान फेंकने लग जाते हैं, और आइन उन्हें रोकता है और सोचता है कि इसी की वजह से मैं आज अरसला और
यूरी से मिल सकता हूँ। और जॉयड को शुक्रिया कहता है जो भी तुमने किया उसके लिए। इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। जिसने आइन की जान लेने की कोशिश की वो उसे शुक्रिया क्यों बोल रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं आइन पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसके बाद वो एक और डंजन के मॉन्स्टर को हरा देता है और उस डंजन के कोर से अपनी आँख को दोबारा से अपग्रेड करता है। लेकिन ये लोग वर्ल्ड की को ढूंढने निकले थे, लेकिन इस डंजन में भी कोई वर्ल्ड की नहीं मिला है। फिर वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें दो लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। आइन जल्दी करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और अर्सला और यूरी उन दोनों को हील कर देती है। मॉन्स्टर को मारने के बाद आइन उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। तभी वो लड़की आइन को देखती है और कहती है कि मुझे मेरा हीरो मिल गया है और उस लड़की को आइन से प्यार हो जाता है। फिर आइन उस लड़के से बोलती है कि तुम इसके भाई हो क्या, प्लीज इसको मुझसे दूर करो। वो लड़का कहता है मैं इसका भाई नहीं हूँ, मेरा नाम है जैस्पर और ये जो लड़की तुम्हारे से चिपकी हुई है ये इस कंट्री तीसरी प्रिंसेस क्लोडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लोग एक महल के अंदर है। जैस्पर और क्लोडिया आइन को शुक्रिया कर रहे होते हैं। तभी एकदम से क्लोडिया एकदम से उछलकर आइन की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिसे देखकर यूरी एकदम से उनके सामने आ जाती है। वो उसको मना करती है ऐसा करने से। यूरी से पूछती है मैं आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तभी यूरी कहती है क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ, जिसे सुनकर आइन के भी होश उड़ जाते हैं। क्लोडिया बोलती है कोई नहीं, मैं इसकी दूसरी वाइफ बन जाऊंगी, जिसे सुनकर यूरी के होश उड़ जाते हैं। फिर जैस्पर आइन के पास जाता है और आइन से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आइन कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फिर जैस्पर इन सबको अपने साथ ले जाता है और बताता है कि मैं सिल्वर फिनिक्स ट्रेडिंग कंपनी का गिल्ड का लीडर हूँ। आइन बोलता है तुम्हारे प्रोडक्ट तो हर जगह पे है और तुम इस गिल्ड के लीडर हो। जैस्पर बोलता है तुम्हें इस बारे में पता है, मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। फिर जैस्पर आइन को एक काफी ज्यादा जेम और स्टोन का कलेक्शन दिखाता है और आइन से कहता है कि तुम्हारी लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है ना, और स्पिरिट कोर सोर्स होती है वर्ल्ड ट्री की ताकत का। ये कहानी तो सुनी होगी जिसके हिसाब से डीमन किंग को सील करने के लिए वर्ल्ड ट्री का इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड ट्री के 9 अलग अलग टुकड़े हुए। ये सुनकर आइन कहता है कि ये सुनकर आइन सोचता है कि वजह है कि वर्ल्ड ट्री एकदम से गायब होने की। जैस्पर आइन को दोबारा से उससे शादी करने के लिए कहता है। आइन कहता है हम शादी तो नहीं कर सकता लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तभी अर्सला कहती है तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसको वर्ल्ड ट्री के बारे में काफी ज्यादा चीजें, तुम इससे शादी कर लोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तभी जैस्पर मान जाता है दोस्त बनने के लिए। कहता है तुम चाहो तो इस महल में रह सको। सारे एक दूसरे से लिपटा लिपटी करने लग जाते हैं। आइन जैस्पर से कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्पिरिट कोर की इन्फॉर्मेशन है। जैस्पर कहता है हाँ मेरे पास है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। आइन कहता है मुझे भी इन्फॉर्मेशन दो थोड़ी, ताकि हम उस स्पिरिट कोर को हासिल कर सके। जिस पर जैस्पर कहता है ऐसा है तो मैं अभी तैयारी करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।